हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट ओलंपियाड क्वेश्चंस जो क्लास 8 और 9 दोनों के लिए ही बहुत यूज़फुल होंगे। ये क्वेश्चंस स्पेशली इसमें आपको एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 मिलेंगे। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, एडवर्ब, इंटरजेक्शन और प्रीपोजिशन, ये सब देखने को मिलेगा। आपको इडियम फ्रेज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास 8 की बुक से क्लास 7 तक है वो सब देखने को मिलेगा। और बाकी जो इंग्लिश ओलंपियाड के लिए जितना भी सिलेबस है वो सब इसमें कवर्ड है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आई होप आप इसको पूरा देखेंगे। इसमें से कम इंग्लिश ओलंपियाड में आपको 35 to 40 क्वेश्चंस सेम एज इट इज़ ओलंपियाड में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स इज़ नॉट इन द पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में आपके सामने ऑप्शन है। देखिए पास्ट टेंस में कौन सा वर्ब नहीं है। बोट, सेड एंड पुट। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा पुट। ये बाय का सेकंड फॉर्म है बोट, से का सेकंड फॉर्म है पास्ट मतलब सेड, और पुट ये प्रेजेंट फॉर्म है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड फॉर द वर्ड बिल्डिंग। बिल्डिंग के लिए कौन सा एडजेक्टिव वर्ड होगा तीनों में से। चबी बिल्डिंग, कोल्ड बिल्डिंग, एनॉर्मस बिल्डिंग। तो करेक्ट बन जाएगा एनॉर्मस बिल्डिंग। आई सो एन एनॉर्मस बिल्डिंग बैक साइड टू माई हाउस। तो ऐसे हो जाएगा। ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कौन से वर्ड्स होते हैं जो नाउन को डिफाइन करते हैं, नाउन के आगे आके बताते हैं कि वो कैसा है। क्वालिटी बताएंगे, उसका नंबर बताएंगे, क्वांटिटी बताएंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आपने पता होगा, दिस, दैट, दीज, दोज होता है। और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, तो इनके सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे स्पेलिंग पूछा जाएगा। इस ओलंपियाड, इंग्लिश ओलंपियाड में कम से कम आपसे 4 से 5 स्पेलिंग पूछा जाएगा। तो जितना भी स्पेलिंग आएगा वो आपको लर्न होना बहुत ही ज़रूरी है। ये सार्जेंट का स्पेलिंग पूछा था इसमें, SERGEANT। तो करेक्ट स्पेलिंग इसका ये होता है। नेक्स्ट में आपसे कुछ एनालॉगी में रिलेशन पूछा गया है। हैप्पी का जैसे एक्सीलेंट से रिलेटेड है, वैसे ही लर्नड का किससे स्पेलिंग रिलेशन होगा, तो वो होगा कंप्रीहेंड से। किससे? कंप्रीहेंड। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट में। यस, ये स्पेशली ओलंपियाड को ध्यान में रखकर ही ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपका फ्रेंड ने भी इंग्लिश ओलंपियाड के लिए रजिस्ट्रेशन किया है तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। आइडेंटिफाई द जिरंड। जिरंड क्या होता है? जिनके पीछे, नाउन के पीछे ING लग जाता है तो वो होता है जिरंड। इन द फॉलोइंग सेंटेंस स्विमिंग इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट। ये क्या है इधर? ये नाउन बन गया। ये वर्ब ना होके जिसमें ING, नाउन के पीछे वर्ब के पीछे ING लगा देते हैं तो वो नाउन बन जाता है कई बार, जब उसका यूज़ हम सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। तो स्विमिंग ये इधर क्या है? जिरंड है। ओके, ये इधर क्या हो जाएगा? जिरंड का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे चूज द करेक्ट वर्ब टेंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो इसमें क्या हो जाएगा? बाय द टाइम वी डैश डिनर द फिल्म विल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। तो सेंटेंस का सेंस समझना होगा आपको। तो बाय द टाइम वी हैव फिनिश्ड डिनर द फिल्म विल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। ओके, सेंटेंस का सेंस समझ के आपको देखना होगा। ऑप्शन में भी देख सकते हैं, फिनिश्ड तो नहीं होगा क्योंकि इधर हैव ऑलरेडी स्टार्टेड है, पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। तो ये तो फिनिश तो सीधा पास्ट इंडेफिनेट में आता है। विल नहीं होगा क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनेट का बन जाएगा, इसलिए जो बच गया वो भी आंसर होता है। आप ऐसे भी आंसर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपको रॉन्ग आंसर का पता होना चाहिए ऑप्शंस में कि कौन सा रॉन्ग है। अगर आप ये पता कर लेंगे कि इस क्वेश्चंस के लिए ये रॉन्ग है तो आपके लिए ये ओलंपियाड बहुत ही ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंटेंस हैज़ ए डेंगलिंग मॉडिफायर। तो जैसे देखिए, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट द फ्लावर्स स्मेल्ड लवली। तो इसमें क्या है?
हमसे पूछा गया है डैंगलिंग मॉडिफायर, तो इसमें डैंगलिंग मॉडिफायर हो जाएगा आफ्टर फिनिशिंग द टेस्ट द रिजल्ट्स वर सरप्राइजिंग। ये इसमें हो जाएगा करेक्ट आंसर, आफ्टर फिनिशिंग द टेस्ट द रिजल्ट्स वर सरप्राइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको प्रोनाउन का पता होना चाहिए, इसके 8 टाइप्स सारे हैं, सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, एम्फेसिस प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव, इन सब का आपको पता होना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में आपको पता होना चाहिए। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के बीच में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस यही होता है कि प्रोनाउन के बाद सीधा हेल्पिंग वर्ब होता है, जब इनके बाद सीधा हेल्पिंग वर्ब होगा तो वो प्रोनाउन होगा, और जब उनके बाद नाउन होगा, दिस दैट दीज दोज के बाद नाउन होगा, या WH फैमिली के बाद नाउन होगा तो वो बन जाएंगे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, और जब WH फैमिली के बाद सीधा हेल्पिंग वर्ब होगा तो वो बन जाएंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। तो ये इसका मेनली कॉमन डिफरेंस होता है, इसका आपको पता होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है, चूज द प्रोनाउन बताना था आपको। एवरीवन फॉरगॉट डैश होमवर्क सो द टीचर वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। तो एवरीवन के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होगा आपको पता होना चाहिए। एवरीवन मतलब सबके लिए बात बोली गई है, तो देयर फॉरगॉट देयर होमवर्क सो द टीचर वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। ठीक है, ग्रुप की बात हो रही थी तो प्लूरल के लिए हमेशा देयर प्रोनाउन यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंटेंस यूज करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। ऑब्जेक्ट कैसा है, कई बार ऑब्जेक्ट के बेस पे भी वर्ब होती है, सब्जेक्ट के बेस पे भी वर्ब होती है, और प्रीपोजिशन, इन सब का आपको पता होना चाहिए। तो इसमें सही में अच्छे से सेंटेंस अरेंजमेंट कौन से में है, द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। इज सही रहेगा क्योंकि ग्रुप की बात हुई है, ग्रुप इधर सिंगुलर है। जब भी ग्रुप की बात होगी, कलेक्टिव नाउन की बात होगी, तो यहाँ वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, एम तो आता ही नहीं है, द ग्रुप के साथ एम तो आएगा ही नहीं, क्योंकि आई के साथ एम आता है, तो ये सेंटेंस भी रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट सेंटेंस ये हो गया। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में यही है कि देखना आपको कलेक्टिव नाउन तो नहीं है आगे, सब्जेक्ट में कलेक्टिव नाउन है तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। ओके, नेक्स्ट, चूज द ओड पेयर। ओड पेयर चुनना है जो ग्रुप से अलग है। तो इसमें देखिए, शिप्स फ्लीट, यस ए ग्रुप ऑफ शिप फ्लीट होता है। डायरेक्टर का ग्रुप क्या होता है, बोर्ड होता है। तो सेलर्स का ग्रुप क्या होगा, सेलर्स का ग्रुप कोर नहीं होता, ये इसका अलग मतलब ग्रुप से अलग है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। रोहित गोट द डैश पोजीशन ऑल ओवर इंडिया इन द नीट एग्ज़ाम। तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन भरना है, न्यूमेरल में आएगा कि कैसे आएगा। तो इसमें आ जाएगा करेक्ट आंसर 5th, क्योंकि सेवरल, देखो सेवरल पोजीशन कैसे, कोई एक लड़का सेवरल पोजीशन कैसे लेगा एक एग्ज़ाम में, या फिर मैनी पोजीशन कैसे लेगा। तो आपको ऐसे भी ऑप्शन कट करना आना चाहिए, तब आप किसी भी एग्ज़ाम में हैं अच्छी रैंक ले पाएंगे। ठीक है, कई बार हमें क्वेश्चन आ नहीं रहा होता तो हमें ये ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, वी हैव टू ट्राई टू फाइंड आउट द रॉन्ग आंसर्स, कि कैसे हम आंसर को रॉन्ग करें और जो बच जाए वो हो जाए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ईडियम इज़ करेक्ट। इनमें से कौन सा ईडियम करेक्ट है। ए कॉक एंड बुल स्टोरी, ए बुल एंड कॉक स्टोरी, ए काव एंड बुल स्टोरी। तो आपको कौन सा मेनली आप कॉमन लैंग्वेज में यूज करते हैं, वो होता है ए कॉक एंड बुल स्टोरी, ये एक ईडियम है, ए कॉक एंड बुल स्टोरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए स्टोरी विच इज़ नॉट ट्रू। तो ईडियम का आपको मतलब इसका मीनिंग भी पता होना चाहिए, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट ईडियम्स हैं, उनका आपको उनका मीनिंग पता होना चाहिए, उनका मीनिंग ये जो बोलते हैं आंसर पता होना चाहिए।
फिलिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब प्रीपोजिशन भरना है। ए फ्लोक डैश विल टर्कीज जस्ट पास्ड ओवर अस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए फ्लोक ऑफ विल टर्कीज जस्ट पास्ड ओवर अस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेशन। आप क्लास 8 में हो गए होंगे, शायद आपने नरेशन सुना होगा। नरेशन क्या होता है, इसको चेंज करना भी आपको आता होगा। नरेशन डायरेक्ट। रिया सेड सी इज़ ए वेरी गुड आर्टिस्ट। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बदलता है पास्ट कॉन्टिन्यूस में। तो रिया सेड दैट, सी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिया का सी बन जाएगा, इज़ का वॉज बन जाएगा, सी वॉज ए वेरी गुड आर्टिस्ट। तो ऑप्शन ए ही इसका सही है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब आपको देखो एडवर्ब का भी इसमें एग्जाम्पल आ गया, आगे भी बहुत आएंगे। पार्ट ऑफ स्पीच सबसे रिलेटेड। आइडेंटिफाई द एडवर्ब। सी सेइंग ब्यूटीफुली। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब मीन्स विच डिफाइन द वर्ब, कि कोई काम कैसे कर रहा है। अब इसमें गाना कैसे गा रही है? ब्यूटीफुली। ठीक है, सी इज़ ब्यूटीफुल, उसमें तो ब्यूटीफुल होता एडजेक्टिव, बट सी सेंग वर्ब के बारे में बता रहे हैं कि कैसा गा रही है, बहुत ही सुंदर, तो ब्यूटीफुली आ जाएगा। ही रन्स फास्ट, तो इसका फास्ट इसमें क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। ही लुक्स गॉर्जियस, तो इसमें गॉर्जियस क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, जब वर्ब की बात हो रही होगी, वर्ब के बारे में बताया जा रहा होगा, तो होता है एडवर्ब। और जब नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में बताया जा रहा है, सब्जेक्ट के बारे में, तो होता है एडजेक्टिव। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट आर्टिकल टू कंप्लीट द सेंटेंस। आई नीड डैश न्यू कंप्यूटर फॉर स्कूल। तो इसमें हो जाएगा करेक्ट, आई नीड ए न्यू कंप्यूटर फॉर स्कूल। तो द आपको पता होगा, द कहाँ कहाँ आता है? पर्सनल प्रॉपर नाउन से पहले द आता है, और सुपरलेटिव डिग्री का होता है, उससे पहले द आता है हमेशा। ठीक है, ए एन का आपको पता होगा, वावल से पहले एन आएगा, और सिंपल सेंटेंस में ए आता है कॉन्सोनेंट के आगे। थर्ड, विच सेंटेंस यूजेज प्रॉपर पंक्चुएशन। तो आपने पढ़ा होगा, पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट है पंक्चुएशन, उसमें कहाँ कहाँ कौन सा सिंबल सही लगा होता है, उसके बारे में होता है। तो इसमें करेक्ट क्या है, देखिए आप ट्राई कीजिए। तो लेट्स ईट ग्रैंडमा। ओके। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू बी इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द स्टूडेंट्स डैश स्टडिंग फॉर देयर एग्जाम्स। तो स्टूडेंट्स आप सीधा देख रहे हैं, ये क्या है? प्लूरल। द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग फॉर देयर एग्जाम। देयर जो प्रोनाउन है वो किसके लिए है? स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज दिस इज प्लूरल। विच सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। तो आप क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में। ठीक है, एक्टिव वॉइस में क्या होता है? हमेशा सब्जेक्ट आगे आ जाता है। पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। तो इसका हो जाएगा पैसिव वॉइस में, द माउस वॉज चेज्ड बाय द कैट। अगर मैं आपसे पूछूँ इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, तो द कैट चेज द माउस, ये इसका एक्टिव वॉइस हो जाएगा। द कैट चेज द माउस, तो द माउस वॉज चेज बाय द कैट, ये ऐसे बनाया जाता है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, और फिर टेंस बदली होता है। सेकेंड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड डूबियस। तो डूबियस का इसमें मीनिंग पूछा गया है, इसका क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, तो डूबियस का होता है डाउटफुल। मीनिंग मतलब डाउट में हो, तो आपसे इसमें ये लगा लो सिनोनिम ही पूछा गया है कि इसका सिनोनिम सेम मीनिंग वर्ड क्या होगा, तो वो हो जाएगा डाउटफुल दे रखा है इसमें। डूबियस का ये सिनोनिम्स भी होता है, मतलब सेम मीनिंग वर्ड, SYNON सिनोनिम्स। ओके, डूबियस, डाउटफुल।
थर्ड, विच सेंटेंस इज रिटन इन द एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में कौन सा लिखा है, मतलब सिंपल सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो वो है जॉन बेक्ड द केक, ये इसका एक्टिव वॉइस है। ये इसका पैसिव वॉइस है, द केक वॉज बेक्ड बाय जॉन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली। सिमिली का एग्जाम्पल क्या होगा, हिंदी में आपने पढ़ा होगा सिमिली लोकोक्तियाँ। तो ये क्लास 4 उपमा अलंकार का जो बोलते हैं अलंकार आपने शायद नहीं पढ़ा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा द वाइंड हॉल्ड लाइक ए वोल्फ। ये सिमिली है एक, द वाइंड हॉल्ड लाइक ए वोल्फ। नेक्स्ट, विच वर्ड इज एन एंटोनियम ऑफ हारमोनी। हारमोनी होता है एग्रीमेंट, पीस। तो पीस का उल्टा क्या होगा वो इधर देख लीजिए। शांति होती है कुछ घरों में, तो कुछ घरों में क्या होता है, झगड़ा होता है, कन्फ्लिक्ट होता है। तो ये इसका एंटोनियम बन जाएगा। नेक्स्ट, इसमें प्रीपोजिशन पूछा गया है। तो प्रीपोजिशन पूछा है, किसमें करेक्ट प्रीपोजिशन लगा है। आई वेंट विद हिम टू द स्टोर, हालांकि ये भी ठीक लग रही है, चलो तीनों देख लेते हैं। बिटवीन द टू ऑफ अस वी फिनिश द प्रोजेक्ट, ये सही नहीं है, आउट ऑफ द टू होना चाहिए था इधर। या फिर शी रैन टू द पार्क क्विकली, द बुक इज ऑन द टॉप ऑफ द शेल्फ। तो किस में सेंटेंस में प्रीपोजिशन करेक्टली है, तो मुझे यहाँ फर्स्ट में ही सही लगी, आई वेंट विद हिम टू द स्टोर। नेक्स्ट में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम स्पिल द बीन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो स्पिल्स द बीन्स का सही हो जाएगा टू रिवील द सीक्रेट, रिवीलिंग द सीक्रेट ये होता है स्पिल्स द बीन्स इडियम का मीनिंग। ओके, मतलब किसी भी सीक्रेट को उजागर करना, बताना किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस, किसमें सही रूप से पंक्चुएशन लगा है वो पूछा गया है। तो इसमें मेरे ख्याल से सही होगा, ही सेड हेलो एंड देन वॉक्ड अवे, हेलो बोला उसने और चला गया। द कैट जम्प्ड ओवर द फेंस, इसमें ये कोमा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आई वेंट टू द स्टोर एंड बॉट सम मिल्क, ये भी सिंपल सेंटेंस था, ये लगाने की, सेमीकोलन लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं थी। माई फेवरेट कलर्स आर ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल, तो ग्रीन के बाद इधर कोमा नहीं लगता, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू स्पेल द प्लूरल ऑफ चाइल्ड। तो चाइल्ड का प्लूरल तो शायद आप क्लास 1-2 में ही सीख गए होंगे, चाइल्ड होता है चिल्ड्रेन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द बॉय रैन क्विकली टू कैच द बॉल, तो इसमें वर्ब बताना है, द बॉय रैन क्विकली टू कैच द बॉल, तो इसमें वर्ब हो जाएगी रैन। तो आप बोलेंगे कि टू कैच क्या है, इसमें ये वर्ब है कि नहीं, तो ये इसमें वर्ब नहीं है, ये इन्फिनिटिव का एग्जाम्पल है। जो नॉन फाइनाइट वर्ब के एग्जाम्पल होते हैं जिरंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल, तो उसमें ये इन्फिनिटिव में पढ़ा जाता है। आप क्लास 9 में शायद इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मेन जो इसमें वर्ब है वो होता है रन। ओके, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो ये तो वही आ गया, सेम है रैन। नेक्स्ट, विच सेंटेंस कंटेन्स ए सिंपल सब्जेक्ट, सिंपल सब्जेक्ट किस में है, तो सिंपल सब्जेक्ट, द बिग येलो सनफ्लावर इन द गार्डन ब्लूम्ड अर्ली दिस ईयर, शी कुक्ड स्पैगेटी एंड मीट बॉल्स फॉर डिनर, द ओल्ड क्रेक डोर ओपन स्लोली, द लाउड क्रैशिंग थंडर स्केयर्ड द कैट। तो सब में उल्टा पुल्टा दे रखा है। तो आपको अच्छे से सही सिंपल सब्जेक्ट कौन सा लगा, तो ऑप्शन बी है इसमें। शी कुक्ड स्पैगेटी एंड मीटबॉल फॉर डिनर। बाकी में क्या है, थोड़ा उसके बारे में डिस्क्राइब कर रखा है।
नेक्स्ट, चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो इसमें आप देखिए, सोनिया एंड डैश आर गोइंग टू द मॉल। जब भी कोई सब्जेक्ट नाम दे रखा है उसके बाद आपसे प्रोनाउन पूछे तो हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा। सोनिया एंड आई आर गोइंग टू द मॉल। सोनिया एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। ये बताना है कौन सा सेंटेंस है। सेंटेंस भी 8 टाइप का होता है, तो उसमें आपको कौन सा लगा। आर यू गोइंग टू द पार्टी टुनाइट, तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव का ही एग्जाम्पल है शायद। बी, इंटेरोगेटिव, मतलब जिसमें लास्ट में ये सिंबल मिल गया वो हमेशा आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, विच सेंटेंस कंटेन्स ए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। कंजक्शंस का टाइप होता है, ये एक टाइप है कोऑर्डिनेट कंजक्शन। आई वांट टू गो टू द बीच बट इट इज़ टू फार अवे। ही ट्राइड टू फिक्स द कार बट इट वुडंट स्टार्ट। शी वेंट टू द स्टोर देन केम होम एंड कुक डिनर। आई लव पिज्ज़ा ऑल्दो इट इज़ नॉट वेरी हेल्दी। तो इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का एग्जाम्पल ऑप्शन ए है। आई वॉन्ट टू गो टू द बीच बट इट इज़ टू फार अवे। आई होप आपने क्लास 8 में पार्ट्स ऑफ स्पीच सब के बारे में जान लिया होगा, किस में क्या रूल होता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द मंकी जम्प्ड ओवर द बुशेज। तो मेरे ख्याल से ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। इसमें प्रीपोजिशन ओवर है। मंकी नाउन हो गया, जम्प्ड वर्ब हो गया, बुशेज भी नाउन हो गया। नेक्स्ट, विच सेंटेंस कंटेन्स ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे उसमें डायरेक्ट सब्जेक्ट था इसीलिए उसी तरह इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। शी थ्रू द बॉल टू हर ब्रदर, ये इसमें सही लग रहा है। हालांकि इसमें ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, हर ब्रदर ये भी है, और अम्यूजमेंट पार्क ये भी है, मगर डायरेक्ट इसमें ये इसी का पूछ लिया है। सी हर, बस ये था इसमें, इसी वजह से ये इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना रहा था, क्योंकि थर्ड पर्सनल प्रोनाउन में थर्ड पर्सन में होता है सी हर, तो ये होता है सब्जेक्ट, ये पोजेसिव, और ये होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव के सब्जेक्टिव पहले वाला होता है, फिर ऑब्जेक्टिव, और फिर पोजेसिव, फिर सब्जेक्टिव। थर्ड, चूज द करेक्ट पोजेसिव प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो पोजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, बीच वाले, जैसे आई माई, वी आवर, यू योर, ही हिज, सी हर। तो उनके बाद जो आता है पर्सनल प्रोनाउन में वो सब बीच वाले होते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट वाटर बॉटल बिलोंग्स टू माइन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें एडवर्ब बताना है। तो ही स्पीक्स जापानीज फ्लुएंटली, मतलब वर्ब क्या है, स्पीक्स, और इसका एडवर्ब है फ्लुएंटली। ठीक है, ये तो लैंग्वेज हो गई, नाउन हो गया, ये भी नाउन सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन मतलब, और ये होगी एडवर्ब। दिस डिनोट्स एडवर्ब। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ जुबिलेंट। जुबिलेंट का सिनोनिम पूछा गया है। सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग वर्ड। तो इसका मतलब जुबिलेंट क्या होता है, हैप्पी, एक्साइटेड, तो वो सब इसमें ओवरजॉयड, थ्रिल्ड, जॉयफुल, ये सभी इसका सिनोनिम होता है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आई डैश माई कीज इन द कार, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। तो आई लेफ्ट, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, सीधा सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म होता है वर्ब का। आई लेफ्ट माई कीज इन द कार।
नेक्स्ट, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? द डॉग चेज्ड द कैट डाउन द स्ट्रीट। तो वेरी इजी, सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस है, तो उसमें आगे वाला ही सब्जेक्ट रहता है, द डॉग। इन विच सेंटेंस इज द अंडरलाइन वर्ड करेक्टली। तो अंडरलाइन वर्ड किसमें करेक्ट है, हालांकि अंडरलाइन इसमें नहीं दिया गया है। हाँ, तो ऐसे ही ये लिख दिया है। तो इसका आंसर दे रखा है डी, शी हैड ईटन ब्रेकफास्ट बिफोर गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट में देखते हैं, शायद नेक्स्ट का हाँ इसमें अंडरलाइन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। शी वॉज एग्जास्पेरेटेड बाई हर ब्रदर्स कॉन्स्टेंट टीजिंग। तो अंडरलाइन इसमें क्या है, एग्जास्पेरेटेड क्या होता है, एंग्री। शी वॉज एंग्री बाई हर ब्रदर टीज, कोई लगातार किसी को टीज करेगा तो हम क्या हो जाएंगे, एंग्री हो जाएंगे, ना कि टायर्ड, अम्यूज्ड और सैड, ये तो होंगे ही नहीं। आप सेंस समझ के भी इस क्वेश्चंस के ऑप्शंस को रॉन्ग प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट यूजेज द करेक्ट टेंस। किस में करेक्ट टेंस है, ठीक है। आई विल हैव फिनिश माई होमवर्क बाय द टाइम यू अराइव। सी हैड एट, हैड के बाद सेकेंड फॉर्म नहीं आता तो ये कट हो गया। दे वॉज, दे के बाद वॉज नहीं आता, ये कट हो गया, दे के बाद वर आएगा। ही इज़ गोइंग टू द जिम आफ्टर ही फिनिश हिज वर्क, तो बच गया क्वेश्चन नंबर 5 में, ए और डी में से बच गया, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई विल हैव फिनिश माई होमवर्क बाय द टाइम यू अराइव। ही इज़ गोइंग टू द जिम आफ्टर, ये ही जो आया अलग से सुपरफ्लस हो गया, सब्जेक्ट ही नहीं आएगा। आफ्टर फिनिश हिज वर्क, ये होता तो सही होता। नेक्स्ट, सेलेक्ट द कलेक्टिव नाउन फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। ए स्वार्म ऑफ बीज अटैक्ड हिम। तो कलेक्टिव नाउन इसमें क्या है, स्वयं। ये क्लास 2 से पढ़ते आ रहे हैं, बीज का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं स्वार्म। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सोनिया डैश टू विजिट हर टुडे। सोनिया डैश टू हर विजिट टुडे। तो सोनिया, टुडे की बात हो रही है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा। सोनिया प्लान्स टू विजिट हर टुडे, मतलब उधर जाने का प्लान बनाएगी, आज बना रही है, इसका ये सेंस बनेगा। नेक्स्ट में, चूज द पेयर ऑफ द वर्ड्स विच हैव सिमिलर रिलेशनशिप बिलोंगिंग टू द गिवन पेयर ऑफ द वर्ड। तो ऐसा आपको मैथमेटिक्स ओलंपियाड में भी देखने को मिलेगा और जीके ओलंपियाड में भी सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। बेनिवोलेंट, बेनाइन, काइंड, चैरिटेबल होता है। तो ब्रिटल का क्या होता है, जो ईजिली टूट जाए, तो वो होता है ब्रेकेबल। ब्रिटल मतलब ब्रेकेबल। नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स, डोंट बी डैश ऑलवेज, इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। तो इसका हो जाएगा डोंट बी सीरियस। डोंट बी सीरियस, इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक, हाउ डैश वाटर डिड यू पुट इन द बकेट। तो वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी भी मैनी नहीं आता और सो मच, मैनी मोर, ये तो आते ही नहीं हैं, ठीक है। सो मच आता नहीं है सेंटेंस के शुरू में, तो क्या बच गया, हाउ मच वाटर डिड यू पुट इन द बकेट, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्या था, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द बॉयंट। बॉयंट का आपको बताना है सिनोनिम। तो बॉयंट का होता है इंटेंसली एक्टिव एंड वाइब्रेंट। बॉयंट का क्या होता है, इंटेंसली एक्टिव एंड वाइब्रेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रिलेटेड टू डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। कौन सा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है, तो इसमें क्या होता है, सेवरल क्या है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। स्मॉल बिग, ये तो क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और दीज होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो बाकी जो बच गया आप वो बताएंगे, दिस इज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट, चेंज द वॉइस, शी प्लक्स
फ्लावर फ्रॉम द प्लांट। अगर आपने क्लास 8 में वॉइस, मेरे ख्याल से आपने टॉपिक पूरा पढ़ लिया होगा, तो इसका पैसिव वॉइस आप इजीली बना सकते हैं। द प्लांट सी प्लग्स फ्लावर्स फ्रॉम द प्लांट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लावर्स आर प्लग्ड फ्रॉम द प्लांट बाई हर। फ्लावर्स आर, इसमें टेंस नहीं बदलता, बस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा और ये हो जाएगा फ्लावर्स आर प्लग्ड फ्रॉम द प्लांट बाई हर। या फिर ऐसे भी बना सकते हैं फ्लावर्स आर प्लग्ड बाई हर फ्रॉम द प्लांट, वो भी ठीक रहता। बस ये देखना है, इसमें आप वाज नहीं लगा सकते, या फिर फ्रॉम द प्लांट इसको आप सब्जेक्ट नहीं बना सकते। नेक्स्ट, अनस्क्रैम्बल द वर्ड। आपको ऐसा मिलेगा, ओलंपियाड में भी ऐसा ही मिलेगा, आपको एक उसका एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना होगा। तो इसका मीनिंगफुल वर्ड बन जाएगा ग्रोइंग। नेक्स्ट, विच वर्ब इज नॉट इन द पास्ट टेंस। इसमें कौन सा पास्ट टेंस नहीं है? ड्रिंक का ड्रैंक हो गया, गो का वेंट हो गया, वॉक का क्या हो जाएगा? वॉक्ड। तो ये इसमें नहीं है। नेक्स्ट, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ग्रामेटिकली मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से कौन सा करेक्ट है वो बताना है। सोनिया हैड बीन वर्क सिंस द लास्ट डे, शी सेड शी बाय ए न्यू बुक, ही इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टुडे, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ही इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टुडे। ओके। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट टाइप ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो एक्टिंग, शी वॉज एक्टिंग ऑन द ग्राउंड एज एन इंसेक्ट बीट हर। तो इसमें एक्टिंग क्या है? ये है वर्ब, क्योंकि वॉज हेल्पिंग वर्ब के बाद आईएनजी है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल बन गया। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सिनोनिम। सिनोनिम पूछा है इमॉर्टल। इमॉर्टल का सिनोनिम हो जाएगा एटर्नल, परमानेंट। दोनों ही सही है, जो दूर तक चले मतलब परमानेंट हो। इमॉर्टल, एटर्नल, परमानेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इडियम इज सुटेबल फॉर द गिवन पैसेज। पेरेंट्स ब्रिंग ओनली वन गिफ्ट सो इट बिकम्स डैश बिटवीन द सिबलिंग। तो वो था मतलब झगड़े की जड़ बन गया। एक गिफ्ट लेके आए दो बच्चों के लिए, तो उसको झगड़े की जड़ को बोलते हैं ए बोन ऑफ कंटेंशन। जैसा आपने एक बंदर और दो बिल्लियों की कहानी सुनी होगी, जो रोटी का टुकड़ा था दो बिल्लियों के बीच में, वो झगड़े की जड़ था। वो धीरे धीरे बंदर उनको तराजू में तोलने के बहाने से सारे खा जाता है। तो ऐसे ही बोलते हैं बोन ऑफ द कंटेंशन। अब ग्रामेटिकली ओलंपियाड, इंग्लिश ओलंपियाड के हिसाब से आपको इन दोनों का भी पता होना चाहिए। क्या पता है? एग्ज़ाम में आपसे ये पूछ लें, या द गिफ्ट ऑफ द ग्रैब ये पूछ लें। ठीक है, तो दोनों का पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द मिसस्पेल्ड वर्ड। तो जो मिसस्पेल्ड है वो आपको बताना है कि इस सेंटेंस में तीन ऑप्शंस में कौन सा मिस, जैसे पहला है अकोमोडेट, दूसरा है कलीग, तीसरा है पोजेशंस। तो इसमें कलीग्स का स्पेलिंग रॉन्ग है, अकोमोडेट ठीक है, पोजेशन ठीक है, COLLEAGUE, EA। तो ये स्पेलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके ओलंपियाड में बिल्कुल आ सकती है। COLLEAGUE, ये बन जाएगा कलीग। नेक्स्ट, चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो दैट मैचेस द डेफिनेशन डायरेक्टली। ए सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रेन, मतलब जिसमें अपने आप सरकार चले, कोई मंत्री ना हो, कोई संतरी ना हो, तो उस गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम ऑटोनॉमी, सबका शासन, सबका राज, सबका समान विकास, वो होता है ऑटोनॉमी। हालांकि किसी देश में ऑटोनॉमी नहीं मिलती देखने को। मतलब खुद की सरकार, ये आप, हाँ, ऑटोनॉमी मतलब खुद की सरकार, सॉरी मैं गलत बोल गया था। जैसे ये आप किम जोंग को देख सकते हैं नॉर्थ कोरिया में, वो क्या है? ए सेल्फ गवर्निंग कंट्री है, कोई उसके खिलाफ कुछ भी बोलेगा वो सीधा उसको मार देता है, मतलब उस अकेले बंदे की जलती है किम जोंग की। तो उसको बोलते हैं ऑटोनॉमी इकोनॉमी, दैट इज़ नॉर्थ कोरिया एंड चाइना। चाइना ऑल्सो नाउ डेज बिकम ऑटोनॉमी गवर्नमेंट।
नेक्स्ट, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अंडर द वेदर, ये फ्रेज है, इडियम फ्रेज। ऐसे ही अंडर द वेदर का आपको पता होना चाहिए, इसका हो जाएगा सिक। अंडर द वेदर है कोई, इसका मतलब वो सिक है, बीमार। नेक्स्ट, रीड इज सेंटेंस टू फाइंड आउट इफ़ देर इज एन एरर। एरर भी पूछा जाता है आपसे 3-4 सेंटेंस में। तो एरर में यही है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही एरर होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो इसी में ये देखने को मिलेगा आपको। राहुल कुड नॉट अंडरस्टैंड्स व्हाट वर हिज पेशेंट्स आस्क्ड टू डू। तो इसमें क्या एरर है वो आपको देखना है। राहुल कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वर हिज पेशेंट्स आस्क्ड टू डू। तो इसमें बी पार्ट में बोला गया है कि बी में इसमें एरर है, मतलब अंडरस्टैंड्स व्हाट वर, तो अंडरस्टैंड नहीं आएगा इधर, अंडरस्टैंड आएगा। राहुल कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वर हिज पेशेंट्स आस्क्ड टू डू। नेक्स्ट, फिलिंग द विद अप्रोप्रिएट, इसमें था ये अप्रोप्रिएट। डैश यू प्लीज़ एक्सप्लेन टू मी दिस चैप्टर। आपको मैं ये ओरली बता रहा हूँ ये क्वेश्चन। इसमें क्या आएगा, डैश यू प्लीज़ एक्सप्लेन टू मी दिस चैप्टर। तो किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो बोलते हैं कुड यू प्लीज़, टीचर को आप क्या बोलेंगे, कुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन टू मी दिस चैप्टर अगेन। ठीक है, कुड से हम मतलब रिक्वेस्ट करते हैं। उसके बाद है फाइंड आउट द मिसस्पेल्ड वर्ड, ये तो वही है, हाँ ये था। डैश यू प्लीज़ एक्सप्लेन टू मी, तो ये हो जाएगा कुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन टू मी दिस चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्लिश ओलंपियाड के क्लास 8 और 9 के क्वेश्चंस, जो आपको एज इट इज़ 70 to 80% मतलब 35 to 40 क्वेश्चंस इसमें से आपको देखने को मिल जाएंगे इंग्लिश ओलंपियाड में। अगर आपने 2023 के लिए इंग्लिश ओलंपियाड के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए जो इंग्लिश ओलंपियाड के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, अच्छी रैंक आप ले पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आशा करूँगा कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।